और आज जब वो अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर हैं, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आंगनबाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहां नहीं लिया भैया। और ये मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछले 33-34 सालों से बिहार में जो सरकार है और जिस गठबंधन की सरकार आज भी बिहार में चल रही है, ये इन्हीं की नाकामी है जिसका नतीजा ये आंकड़े हैं। और ये इन्हीं के द्वारा दर्शाए गए आंकड़े हैं भैया। किसान हो, महिलाएं हो, हर किसी पर आप लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बनाती है और वार्तालाप का माध्यम खोलती है। कल भी मैंने कहा इस बात का, इसकी जितनी निंदा की जाए गलत है भाई। जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, आंगनबाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहां नहीं लिया भैया। हर चीज में आपने उनका इस्तेमाल करने का आपने काम किया। बच्चे के जन्म से लेकर भैया उसके पालन पोषण परवरिश तक तो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होता ही होता। सरकारी कितने और ऐसे कार्य हैं जहां पर सीमाओं से पार जाकर उन्होंने अपनी सेवा सरकार को देने का उन्होंने काम किया। और आज जब वो अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर हैं, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार बातचीत करने से इतना डरती क्यों है। शिक्षकों को के ऊपर आप लाठी चलाते हैं, छात्रों पे आप लाठी चलाते हैं, हर वो वर्ग, किसान हो, महिलाएं हो, हर किसी पर आप लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बनाती है और वार्तालाप का माध्यम खोलती है। आप चर्चा कीजिए ना, सरकार भी भाई समक्ष रखिए अपनी मजबूरियों को, पर वो तभी होगा ना जब आप चर्चा करेंगे। इस तरीके से लाठियां चलाना महिलाओं पे, भाई ये किस मुंह से जाएंगे अपने गांव और किस मुंह से जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ये वहां पर करेंगे कि भाई हम राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से आपको ये लाभ दिलाने आए। क्या गांव के लोग इनको बोलेंगे नहीं कि भैया जब आप अपनी चीजों के लिए जाती हैं तो सरकार आप पर लाठी, आप पर पानी बरसाती है, आपकी मांगों को नहीं सुनती, और आज आप उन्हीं की योजना लेकर आई हैं हम लोगों के पास। इस तरीके से सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग पर, अपने ही अंग पर लाठी चलाना। और जब ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने गरीबों को आवाज देने का काम किया, जब ये लोग बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति की हम बात करते हैं, तो ये इन्हीं के ही द्वारा दर्शाए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि भैया वही परिस्थिति है जो आजादी के वक्त थी। उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में इनकी नीतियों का क्या लाभ मिला। और आज जब इन्होंने ये प्रस्ताव जब विधानसभा में जब इन्होंने रखा है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, भाई हम समर्थन करते हैं कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, पर उस दायरे का लाभ क्या इनकी नीतियां बिहार में दे पाई हैं। अब बाकी राज्यों से आप तुलना कीजिए, क्या उसका लाभ सही मायनों में बिहार में मिला है या उसका लाभ महज कुछ जातियां ही लेकर रह गई हैं और जो शोषित है वो वहीं के वहीं रह गए। आज जब आप इस दायरे को भी बढ़ाएंगे तो भैया क्या गारंटी है कि कल ये परिस्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि आज तक तो आपकी नीतियों का सुधार हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ऐसे में ये विफलता पूरी तरीके से बिहार सरकार की, और ये मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछले 33-34 सालों से बिहार में जो सरकार है और जिस गठबंधन की सरकार आज भी बिहार में चल रही है, ये इन्हीं की नाकामी है जिसका नतीजा ये आंकड़े हैं। और ये इन्हीं के द्वारा दर्शाए गए आंकड़े हैं भैया। मैं तो अभी भी मैं मानता हूं कि ये आंकड़ों को फिर भी बहुत सुधार कर दर्शाया गया। हकीकत इससे भी ज्यादा बदतर है। बिहार के हर एक गांव में मैं जाने का काम कर रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि वास्तु परिस्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है। और पूरी जिम्मेदारी मौजूदा बिहार सरकार और उनके घटक दल जो अलग अलग समय में जिनके पास मुख्यमंत्री का पद रहा, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है बिहार को इन आर्थिक परिस्थितियों में ढकेलने।